हाँ प्यारे मित्रों, एक संत हुए राजस्थान में दरिया। वैसे दरिया के बारे में मैं पढ़ा था। वो मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते थे, यानी उनका जन्म मुस्लिम समाज में हुआ था। पहली बात, मैं समाजवादी नहीं, जातवादी नहीं, एक दायरे का कैद का व्यक्ति नहीं, पर जहाँ से वो हुआ उसका नाम लेना चाहिए, बोलना चाहिए। दरिया ध्यान माध्यम से ईश्वर को पाए, प्राप्त किए अपने ही शरीर के अंदर। मैं भी जिस लिख पर चल रहा हूँ, जो मेरा मार्ग है, मेरे हृदय को छुआ, जो अच्छा लगा, और मैंने महापुरुषों को जो ईश्वर को अनुभव किए हुए उनको पढ़ा सुना, और मुझे अच्छा लगा। कुछ उनका, कुछ मेरा अपना अंतःकरण का अनुभव, वो मिलाकर आपके समक्ष रखो, पूरे विश्व के सामने रखो। पहली बात ये भी ख्याल रख लेना, आप मेरे पास आते इतने के लिए मैं बोल नहीं रहा, या मुझे परमात्मा बुलवा नहीं रहा, समग्र मानव जाति के लिए बोला जा रहा है। ये मैं महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ। जिन महापुरुषों को सत्य को पाया, जाना जिस मार्ग से तथा था, उनको हम करीब विस्मरण कर दिए गए या भुला दिया गया। पर कोई इस दुनिया में कोई संत आते हैं, वो हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ दुनिया में, ऐसे महापुरुष भी आए जो ईश्वर को जाना। तो दरिया दास का एक पद है, उसमें से एक पंक्ति लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई संदर्भ में मैं साधारण आप एक के दो को से बोला करता था, पर अभी तो सबके लिए है, सब तक जाना चाहिए। इसलिए आप एक के दो के कभी सुन रखे होंगे तो आप सोचोगे कि रिपीटिशन होना, रिपीटिशन मेरा स्वभाव नहीं। जो अभी बोला गया उसको हो सके तब तक कोई भी संदर्भ में बोलने का प्रयास न हो, ऐसा। फिर भी कभी कभी प्रसंगोचित बोलना पड़ता है, बोला जाता है। संत दरिया अपने अनुभव बोल रहे, प्रथम ध्यान जो करे, जहाँ से उपजे ज्ञान, दरिया बहुते करत है कतनी में गुजरान। इसको कोई भजन के माध्यम से गा देगा और कोई सुन भी लेगा तो गाने वाले को भी एक बार सीधा पता नहीं चलेगा। क्यों? वो उस जग नहीं है गाने वाला, उस अनुभव पर नहीं है, और उसका अनुभव नहीं, केवल गवैया गाने की एक कला थी, वो गा दिया। कोई जिज्ञासु सुनने के अंदाज से उसको सुन लिया, वो गला अच्छा है गाने का, वो है, वो सुन लिया। पर जिसने अनुभव किया वो बोलेगा तो वो दिल को छुएगा, क्यों? वो तथाता होगा। और जिन्होंने बोला उनका बोला हुआ भी आपको लगेगा नहीं सही है, फिर आप हिम्मत करोगे, सांस करोगे उस लिख पर चलने के लिए। और आज में मुस्लिम सूफी फकीर हुआ मंसूर मस्ताना, भारत में नहीं हुए,
अदर कंट्रीज में हुए, मुस्लिम देशों में, अरबिया वगैरह, मंसूर मस्तानी के बारे में मैं बहुत काफ़ी पढ़ा सुना। और एक वर्षों की बुक्स पढ़ा था मैं, तवासीन मंसूर मस्ताना। ओशो मंसूर मस्ताना पर जितना बोले मैं नहीं बोल पाऊंगा। हो सकता है दुनिया में ओशो ने जितना उन पर बोला होगा, दुनिया में कोई नहीं बोल सका होगा या बोल नहीं सकेगा। ऐसा मेरा अपना भाव है। और प्यारे मित्रों, मैं तो मेरा जो है वो है, पर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूं, प्रार्थना करूं, कभी भी संतों को न हिंदू मानना, न मुसलमान मानना, न ईसाई, न यहूदी, न पारसी, न सिख, न जैन, न बौद्ध। वो सर्वसंभाव होता है और विश्वात्मा होता है। उसके लिए न जाति है, न एक धर्म के दायरे है। जिसको हिंदू ऋषि मुनि संतों ने सनातन धर्म बोला। सनातन का अर्थ होता है तथा था, जो पहले भी था वो आज है वो कल भी रहेगा। वो असली तुम्हारा अपना सत्य स्वरूप का धर्म। बाकी सब धर्म आपन ने बना लिए। जीने के लिए बोल दो कि संगठन के रूप में बोल दो। बाकी सत्य जो है वह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब पता चलेगा, जब अपने अंदर अपन उतर आएंगे और वो सत्य का अनुभव होगा, तब पता चलेगा। उसके पहले तो नहीं। पर ये सुनकर भी हमें वो याद आ जाए कि सच है, तो हम भी प्रयास करेंगे। जिंदगी में प्रयास करना, सफलता मिले ना मिले उसकी फिक्र कभी नहीं करना, उदास नहीं होना। तुम्हारे पास पैर है, तुम चल सकते हो। मंजिल तक जाना है, भले मंजिल आए ना है, पर चलना। मंसूर मस्ताना का पद लेंगे अपन बढ़िया। मैं पहले ध्यान साधना करता था, दिन भर मौन रहता था और शाम को मस्ताने फकीरों संतों का पद गाता था। उसमें यह भी मेरा एक चुनिंदा पद था, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। यानी ईश्वर के प्रति प्यास का वो है। और एक एक शब्द सुनने जैसा है। ये आखिरी पद लेंगे, उसका भावार्थ करेंगे। पर इसके पहले जो दरिया है संत, उसकी जो पंक्तियां है और तथा ज्ञान क्या होता है, अनुभव, उस पर परिचर्चा। संत दरिया बोल रहे, प्रथम ध्यान अनुभव करे जहां से उपजे ज्ञान। किताब पढ़ने वालों की निंदा आलोचना नहीं, कहीं से सुन लिया और अपना ज्ञान मान लिए, उनकी निंदा आलोचना नहीं। उनको कम नहीं आपा जा रहा है, नापा जा रहा है। हमने भी बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत सुना सब कुछ, पर सुनकर समझने का प्रयास किया। समझ गए तो फिर उस पर चलने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और सुन लिए वहीं रुक गए। संत लोग बोलते कि सुनो को, पढ़ो को, पर तब तक बोला गया जब तक तुम ये तुम्हारे अपने जीवन में ना आ जाए। खूब सुना, खूब पढ़ा, इशारा क्या किया गया उसके तरफ हमारा ख्याल जाना चाहिए। मराठी में बोलते, आंधळ्याच्या पुढे वाचली कथा, रातचा गोंधळ बराच होता। आंधों के आगे कथा की, कीर्तन किया, भजन किया, सत्संग किया। आंधळ्याच्या पुढे वाचली कथा। उसको किसी ने बोला क्या मामला, कैसा लगा? बरं गोंधळ होता, चांगला गोंधळ होता, अच्छा गोंधळ, अच्छा धुमा मस्ती थी, ऐसा हिंदी में
पढ़ो। जिसका अनुभव उसने बोला वो लिखितम में हुआ, उसको समझने का प्रयास करो। बिना समझे तुम्हारा अपना जीवन में निखार आने वाला नहीं है। बिना समझे एक रामायण की चौपाई भी ख्याल में आ रही। गोस्वामी तुलसीदास बोले, सुनो समझू मुदित मन मंजई अति अनुराग। फिर पीछे वाली पंक्ति बोलती कि चारों फल मिल जाएंगे वो जो मुक्ति का, और वो छोड़ो, पर ये 3-4 बात तो समझो। सुनो सुनो, समझू समझने का प्रयास करो। मंजई आती अनुराग, वैराग्य के साथ उस पर चलने का प्रयास करो। फिर मंजिल तक आज नहीं कल पहुंचा जाएगा, जरूर पहुंचा जाएगा। यहाँ तक इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में, आगे जन्म में और भी, पर आप क्यू में लाइन में खड़े रहोगे तो एक दिन जरूर यात्रा पूरी होगी। ये प्रमाणिक है सभी का जो चले उसमें। तो दरिया यहां पर बोल रहे हैं कि प्रथम ध्यान अनुभव करे। किताब से हमने ज्ञान पढ़ लिया, हम भ्रम हो जाता, हम ज्ञानी हो गए। नहीं, तुम खुद के लिए भी हानिकारक हुए, दूसरों के लिए भी, यदि उसको समझा नहीं तो। वो शास्त्र तुम्हारे लिए विष बन जाएगा, शास्त्र तुम्हें भटका देगा, कहीं तुम अटक जाओगे यदि समझने का प्रयास नहीं किया। कोई संत रूबरू कुछ बोलते हैं तो अनुभवी संत उस पर विस्तार करके बताता, तब हमें समझ में आता है। योग वशिष्ठ रामायण में एक ब्राह्मण पुत्र गुरुकुल से बहुत शास्त्र पढ़ के आता है, घर उदास लौट आता है। बाप देखते हैं बेटा उदास कोने में बैठा है। 12 वर्ष गुरुकुल में रहा। बाप समझ गए कि कुछ तो समस्या है। बाप बोलते, बेटा 12 वर्ष गुरुकुल में रह के आए, ऐसा सब विद्या हासिल करके आए ना? जी पिताजी। तो ये असमंजसता की स्थिति में द्वंद में कैसा दिख रहे हो आप? क्या मामला है? ब्राह्मण पुत्र बोलते हैं कि पिताजी एक ऋचा मुझे द्वंद में डाल दी। एक और ऋचा ऐसी बोलती है कि कर्म करना जीवन है तब तक, और एक ऋचा बोलती है अधिपंक्ति कि कर्म का त्याग कर देना। अब मैं ये दो नहीं समझ पाया। कभी कभी शास्त्र द्वंद में डाल देता है, ये करे कि वो करे। इसलिए उसको समझने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। खुद का प्रयास होगा तो कोई न कोई प्रकृति की व्यवस्था है, आपको मार्गदर्शन जरूर मिल जाएगा। इसलिए शास्त्र पढ़ो, समझने का प्रयास करो, फिर समझ गए तो उस पर चलने का प्रयास करो। शास्त्र तुम्हारा अपना नहीं है, वो किसी और का है। गणेशपुरी में मुक्तानंद नित्यानंद गुरु शिष्य का जो प्रसंग मैंने पढ़ा सुना था। नित्यानंद, आप बॉम्बे गए होंगे नाना, आप तो गणेश ये नित्यानंद, तुम भी मनोज देखे होंगे। नित्यानंद के बहुत रोडों पर फोटो है, वो एक लंगोटी पर बड़े अवधूत अवस्था में, वो नित्यानंद गणेशपुरी के, केरला साइड के थे। वैसे मुक्तानंद सत्य की खोज में थे, वहाँ कुछ रुके हैं और नमस्कार दंडवत प्रणाम करने के लिए गुरु के लिए जा रहे हैं, तो बगल में बुक्स थी। नित्यानंद देख के बोले, ये क्या है बगल में? बोले बुक्स है, किताब। क्या करेंगे इसको? बोले पढ़ूंगा। तो पढ़कर क्या होगा? ये तो किसी और का अनुभव, किसी और की बात है, उससे तुझे क्या मिलेगा?
मुक्तानंद समझ गए, इसलिए ही वो भी मुक्त पुरुष हो पाए। मुक्तानंद भी ईश्वर को अनुभव अपने अंदर किया है।